ठीक है। चलिए चलिए आज का टॉपिक देखते हैं हम। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि इसकी स्थापना की आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना, कब की गई और इसमें कैसी संरचना है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो नाम से ही है हरित प्राधिकरण, यानी ये कहीं ना कहीं पर्यावरण से जुड़ा हुआ होगा। तो भारत में जब देखा गया कि पर्यावरण प्रदूषण या पर्यावरण क्षरण से संबंधित बहुत ज़्यादा मुद्दे आने लगे और जब वो न्यायालय में जाते थे तो काफ़ी समय लग जाता था, तो ऐसे मुद्दों के त्वरित निपटान के लिए, ताकि जल्द से जल्द इस पर निर्णय आ सके, भारत में स्थापना की गई राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की। वजह ये थी, ये पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को देखता है, उसमें जल्द से जल्द निर्णय देता है। ठीक है, तो इसकी स्थापना के लिए संसद में एक अधिनियम लाया गया, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010। उसी के आधार पर 18 अक्टूबर 2010 में इसकी स्थापना की गई। क्योंकि देश का क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसीलिए मुख्यालय के अतिरिक्त पूरे देश में इसकी कुछ पीठें या बेंचेस भी बनाई गई, जिसमें इसका मुख्यालय यानी कि जो मेन ब्रांच है वो नई दिल्ली में है। ठीक है, और पूरे भारत के लिए 4 पीठों की स्थापना करी गई, जिसमें केंद्रीय जोन के रूप में भोपाल में इसकी स्थापना करी गई। भोपाल में क्या है, सेंटर वाले सारे राज्य इसमें अपना आ जाते हैं। दूसरा था पुणे में, जो पश्चिमी जोन के लिए काम करता है, पश्चिम के राज्य, है ना। और फिर पूर्वी जोन के रूप में कोलकाता में इसकी एक बेंच बनाई गई, याद रखिएगा, कोलकाता में। और चौथी दक्षिण जोन के रूप में, साउथ जोन के रूप में चेन्नई में। यानी एक तो मुख्यालय है जो नई दिल्ली में है, 4 पीठें बनाई गई हैं, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। ये याद रखिएगा, ये कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका काम क्या है, इसका काम है कि अगर पर्यावरण से जुड़े हुए कोई मुद्दे हों, यानी पर्यावरण संरक्षण, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, दूसरा वन संरक्षण, आजकल डिफॉरेस्टेशन बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन से जुड़े हुए मुद्दे हों, या पोल्यूशन कंट्रोल, प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े हुए मुद्दे हों, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। उसके अलावा जैव विविधता संरक्षण, क्योंकि आज बायोडाइवर्सिटी का लॉज भी बहुत बड़े स्तर पर आपको दिखाई देता है, तो उससे जुड़े हुए मुद्दे जब इसके पास जाते हैं तो उसके त्वरित निपटान के लिए ये बनाया गया है। पहले क्या था, न्यायालय में जाते थे तो कई साल लग जाते थे, तो अब 6 माह के अंदर इनसे संबंधित मुद्दों का निपटारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के द्वारा कर दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत ये भी है कि भाई यहाँ पर इन्वायरमेंट से संबंधित मुद्दे हैं, न्यायालय में इससे जुड़े हुए विशेषज्ञ नहीं मिलते हैं, इसीलिए इसकी स्थापना करी गई। और इसमें एक आपका होता है अध्यक्ष। इसमें क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है, जिसके लिए योग्यता रखी गई है आपकी कि वो या तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो या फिर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो, इसका जो अध्यक्ष होगा। उसके अलावा कुछ जुडिशियल मेंबर्स रखे गए हैं, न्यायिक सदस्य रखे गए हैं, और कुछ एक्सपर्ट मेंबर रखे गए हैं, विशेषज्ञ सदस्य इसमें रखे गए हैं। उसकी आवश्यकता पड़ती है क्योंकि पर्यावरण हनन हो रहा है, तो उसका क्या प्रभाव मनुष्य पर पड़ने वाला है, इन सब चीज़ों के लिए। और इसीलिए इसकी स्थापना संविधान का अनुच्छेद 21 हमें देता है। इसकी स्थापना से संबंधित हमारा अनुच्छेद, हमारा मूल अधिकार है, वो है जीवन जीने का अधिकार। और उस अनुच्छेद 21 में जीवन जीने के अधिकार में एक स्वच्छ पर्यावरण भी शामिल किया गया है। तो यानी एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, उसे ये मूल अधिकार है कि उसे एक स्वच्छ वातावरण प्रदान करने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। और अगर किसी सरकारी एजेंसी के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा भी उसका हनन किया जा रहा है, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं और 6 माह में इसका निपटारा किया जाएगा। ये इसका काम मुख्य रूप से ये रखा गया, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे होते थे जो मनुष्य पर दुष्प्रभाव डालने वाले होते थे, उससे बहुत बड़े स्तर पर प्रदूषण होता था। जैसे अभी हमने बताया कि पराली जलाने को लेकर, है ना, पराली से दिल्ली में कितना पोल्यूशन हो रहा है, उन सब मुद्दों पर ये अपने निर्देश देता है, आदेश भी पारित करता है, ऐसी सारी चीज़ें। तो कुछ सिद्धांतों पर ये कार्य करता है। पहला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट,
सतत विकास, यानी ये काम करता है कि विकास ऐसा होना चाहिए जो पर्यावरण को ध्यान में रखकर किया जाए और भविष्य की ज़रूरतों का भी ध्यान रखे। पहला काम ये है, ठीक है। दूसरा है पूर्व सावधानी, क्योंकि हमें जानते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सावधानी जो है देखभाल से ज़्यादा अच्छी होती है, इसीलिए पहले ही सावधानी रखी जाए, पहले ही असेसमेंट कर दिया जाए कि कोई प्रोजेक्ट पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाने वाला है, और अगर ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है तो हम पहले से सावधानी क्यों नहीं रख सकते यहाँ पे। तीसरा है प्रदूषक भुगतान सिद्धांत, यानी यहाँ पर तीसरा सिद्धांत ये है कि ये निर्णय देगा कि जिसने पोल्यूशन किया है भुगतान भी वही करेगा, ये नहीं कि कोई दूसरा उसका भुगतान कर रहा हो। जैसे वर्तमान में होता क्या है कि भाई पोल्यूशन इंडस्ट्रीज ने फैलाया, उद्योगपति ने, और भुगतान कौन झेल रहे हैं? मजदूर और किसान। तो ये तीसरे इस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसीलिए पर्यावरण से मुद्दों पर अपने त्वरित निपटान के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। इससे जुड़े हुए जो प्रावधान हैं ये आपको प्री में बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा मुख्यालय कहाँ पर है, किन सिद्धांत पे कार्य करता है, कब इसकी स्थापना की गई है। ये इसके कुछ इश्यूज़ हैं, अगले टॉपिक पे हम कल देखेंगे। ठीक है।